बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हल करेंगे जी एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है जी कि आज बस कोई अदाद है, आप इनका लॉगरिथम मालूम करें। लॉगरिथम कैसे मालूम करते हैं, पहले मैं आपको एक जनरल तरीका बताऊंगा, उसके बाद हम इन एग्जाम्पल को हल करेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल आए कि लॉगरिथम मालूम करें, तो सबसे पहली चीज जो आपने मालूम करनी है वो है खासा। आपने खासा के बारे में मालूम करना है कि सवाल का खासा क्या है। जब खासा भी आप मालूम कर ले तो दूसरे नंबर पे आपने जो चीज मालूम करनी है वो करनी है मैंटीसा मालूम। दूसरे नंबर पे मैंटीसा करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि खासा क्या होता है, मैंटीसा क्या होता है। लॉगरिथम का जो सही अददी हिस्सा होता है वो खासा होता है और जो कसरी हिस्सा होता है वो मैंटीसा होता है। एक बात और याद रखें, जो खासा है ये मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है, लेकिन जो मैंटीसा होता है ये हमेशा मुस्बत होगा, ये कभी भी मनफी नहीं हो सकता। यह बात आपने जहन में रखनी है। जब आपने खासा मालूम कर लिया, मैंटीसा मालूम कर लिया, फिर क्या करना है, फिर आपने दोनों को ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो वो आपका लॉगरिथम होगा। तो अब सवाल है कि मैंटीसा कैसे मालूम करेंगे। ये जो आपकी बुक है, कैलकुलेटर पकड़े, ये जो आपकी बुक है, अगर आप इसके लास्ट पेज देखें तो यहां पर आपको एक टेबल मिलेगा। इस टेबल को लॉग का टेबल बोलते हैं। अब यहां पे टेबल दो तरह के हैं, एक है लॉगरिथम टेबल। अगर आप एक पेज और आगे जाएं, यहां पे मिलेगा एंटी लॉगरिथम, यानी ये लॉग का है, ये एंटी लॉग का है। तो हमें जो है ना वो लॉगरिथम कहा गया है, तो हम किस टेबल में जाएंगे, लॉगरिथम वाले टेबल में जाएंगे। लॉगरिथम वाले टेबल में हम पहुंच गए। अब क्या होगा, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, जैसे यहां पे 43 था, तो आपने क्या करना है, यहां पे 4 डिजिट आपने कंप्लीट करने हैं। अगर क्वेश्चन देखें तो यहां पे क्वेश्चन में 2 डिजिट है, हमें लॉग मालूम करने के लिए 4 डिजिट चाहिए होते हैं। तो हम अपनी तरफ से क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे, ये हम कर देंगे इसको 4300 बना देंगे। ये आप बेशक रफ में कर लें, 4300 कर दिया। अब चेक कैसे करना है, पहले 2 डिजिट को आप कंबाइन करेंगे, बनेगा 43 43। फिर इस 0 को अलग कर दें और इस 0 को भी अलग कर दें। यानी क्या करेंगे जी, आप लॉग वाले टेबल में जाएं, वहां पे चेक करें 43 को। यहां पे अगर आप देखें तो आपको लाइन नजर आ रही है, तो यहां पे आपको 43 मिलेगा। हम 43 में पहुंच गए, तो वहां लिखा हुआ है आगे 0। यहां पे देखिए ऊपर पे आपको कॉलम मिलेंगे 0 1 2 3 4 5 6। तो आपने किस में जाना है, 0 वाले कॉलम में जाना है। यानी 43 पे गए, 43 में जाने के बाद आप 0 पे गए, तो आपको क्या मिलेगा, 63 35। 63 मिला, 35 प्लस करेंगे। आगे इसी कॉलम में आपने कतार में जाना है, 0 के नीचे फर्क वाले कॉलम में। चूंकि 0 का फर्क होता नहीं है, तो हमारा जो है ना 63 35 क्या होगा, मैंटीसा होगा। तो हमने मैंटीसा लिखा 63 35। तो खासा इसका क्या होगा, हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आप एक दफा उस वीडियो को जरूर देख लें, आपको खासा के बारे में भी समझ आ जाएगी। तो खासा आप कैसे मालूम करेंगे, यहां पे इशारिया लगाया, यहां पे हवाले का मकाम, दरमियान में डिजिट कितने आएंगे, सॉरी ये तो हमने रफ बनाया हुआ है, इधर देखेंगे, इसका इशारिया यहां पर आएगा और हवाले का मकाम यहां पर आएगा। अब इशारिया और हवाले के मकाम के दरमियान एक हिस्सा है, तो इसका खासा क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब हमने लॉगरिथम मालूम करना है, तो हम क्या लिखेंगे जी, लॉग लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे 43 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस
63 35। आपने पढ़ा ना 90 का कसरी हिस्सा होता है तो हमें हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ये कसरी हिस्सा होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा 1.6335। तो ये आपका आंसर होगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, ये वाला क्या है जी 579 है। तो डस्टर है तो हम जो है इस क्वेश्चन में क्या मालूम करेंगे, पहले खासा मालूम करेंगे। देखिए यहां पे भी इशारा नहीं है तो हम अपनी तरफ से इशारे यहां पर लगा देंगे लास्ट डिजिट के बाद। इशारा आ गया, हवाले का मकाम देखेंगे वो यहां पर आएगा। खासा के बारे में हम अच्छी तरह पहले जान चुके हैं तो उसका खासा क्या बनेगा जी 2 बनेगा क्योंकि इशारिया और हवाले के मकाम के दरमियान 2 डिजिट हैं। खासा आ गया। अब मालूम करना है मैंटीसा। मैंटीसा आप पता कसरी सा होता है तो हम पॉइंट लगा देंगे। अब हम फिर लाग वाले टेबल में जाएंगे। लाग वाले टेबल में जाएंगे तो क्या बनाएंगे, 4 डिजिट बनाएंगे पहले तो, यानी 5790, यानी आप 57 में जाएं। हम यहां पर 57 में आए, फिर आगे क्या करना है 9 वाले कॉलम में जाना है। जहां पे देखिए तो आपको 9 नजर आ रहा है तो यहां बन जाएगा जी 7627। हमने मैंटीसा भी इसका निकाल लिया, 0 का फर्क होता नहीं है, हम चेक नहीं करेंगे। अब हम क्या लेंगे जी log 589 इज इक्वल टू, ठीक है तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे 2.7627, इनको ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.7627। तो ये आपका लॉग है। अब चेक करते हैं इसकी लास्ट, बल्कि पार्ट नंबर 3 है इसका। पहले इसका खासा चेक करेंगे। इसका हवाले का मकाम यहां पर आएगा। इशारिया और हवाले के मकाम के बीच में कोई डिजिट नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में कोई डिजिट ना हो तो खासा 0 होता है तो हम यहां पे लगा देंगे 0। फिर चेक करेंगे इसका मैंटीसा। मैंटीसा चेक करेंगे तो अब यहां पे 4 डिजिट है। इस क्वेश्चन में 1982 बन जाएगा 1982। तो हम जाएंगे जी पहले 19 में जाने के बाद हम जाएंगे 8 में। 8 में गए हमें मिला जी 2967 प्लस। अब 2 वाले कॉलम में भी आगे आपने जाना है तो यहां पर लिखा हुआ है 4, इनको ऐड कर दें ये बनेगा जी 11792। तो इशारिया 297 बन आ जाएगा। अब लिखेंगे जी log 1.982 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.92971। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी यही आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट है ना पार्ट, हम इनको भी हल कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी कि 0.0876। पहले इसका खासा निकालें। इसका खासा किसमें आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि हम इस साइड पे जाएंगे और खासा कितना होगा -2 होगा। मार्क कर दो सकते खासा इसका -2 हो गया जी। फिर हम इसको चेक करेंगे मैंटीसा। मैंटीसा इसका हम हल करेंगे जी तो हम ये बनाएंगे डिजिट, यानी 87 के सामने 6 के नीचे टेबल में जाएंगे। सतासी के सामने और 6 के नीचे हम गए तो हमें मिला 9425। जीरो है फर्क तो हम 0 नहीं मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है log 0.0876 इज इक्वल टू -2
प्लस इशारिया 9425। तो अब हमें इसको हल करना है, तो -2 के अंदर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। जब प्लस वाले थे तो हम इस तरह लिख देते 2 इशारे लिख देते, लेकिन माइनस में है तो अब रिजल्ट कुछ और आएगा। हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो वो आ जाएगा -1.0575। तो ये आपका आंसर है। बाकी ये जो पार्ट 4, 5 है और ये पार्ट 6 है, ये आप लोगों ने खुद करना है। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन किए हैं, अगर ये आपको समझ आ गए हैं तो आप ये क्वेश्चन खुद करें। अगर हो जाए तो कमेंट में डन लिख दें।